और हम जो अपने रिजल्ट पढ़ा ना उससे रिलेटेड एक टर्म हम यूज करने जा रहे हैं, रिलेटेड है, एग्जैक्ट वही नहीं है, प्रिमिटिव। ये टर्म हमेशा दिमाग में सेट हो जाएगा, प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है। ठीक है, हम कंसीडर करते हैं, लेट f फ्रॉम a to b into r be a function, रियल फंक्शन है। if there exists a function capital F from AB to R such that f dash x is equal to fx for all x belongs to AB, then fx is termed as primitive of f। समझ में आया? मतलब एक ऐसा फंक्शन f मिले जिसका डेरिवेटिव fx हो जाए, मतलब जिसका डेरिवेटिव इसको जो इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं वो fx हो जाए, तो कैपिटल F को प्रिमिटिव बोलेंगे। ठीक है, अब आते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस बहुत ही सिंपल है, सबसे आसान है, एग्जाम में पूछे तो इससे आसान नहीं क्वेश्चन हो सकता। ठीक है, क्या होता है, तो हम यहाँ प्रिमिटिव का यूज करेंगे, इसीलिए सपोज करते हैं लेट f बिलोंग्स टू r a b। ठीक है, r a b है, और हम सपोज करते हैं कि इसका जो है प्रिमिटिव एडजस्ट कर रहा है। ठीक है, यदि f कंटिन्यूस होगा तो प्रिमिटिव एडजस्ट कर जाएगा, f यदि कंटिन्यूस होगा तो अभी हमने जो रिजल्ट पढ़ा है कि f कंटिन्यूस होगा तो एक ऐसा फंक्शन f मिलेगा, f को हम लिख सकते हैं a to x fx dx। यदि f कंटिन्यूस होगा तो fx बराबर fx f डैश x बराबर fx हो जाएगा, जो हमने रिजल्ट पढ़ा। तो प्रिमिटिव के एग्जिस्टेंस के लिए f कंटिन्यूस हो जाएगा तो सफिशिएंट हो जाएगा, लेकिन नेसेसरी नहीं है ना, बिना कंटिन्यूस हुई भी उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर सकता है, हमने देखा, एक एग्जांपल देखा। तो लेट f बिलोंग्स टू आर ए बी एंड fx be a primitive of f on ab। यहाँ तक कोई दिक्कत है? then integration ab fx dx is equal to fb minus fa। पढ़े हुए ये सब? हाँ, लेकिन अप्रूव करना है, अप्रूव बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, इसके प्रूफ में हल्का सा लैग्रेंज थ्योरम यूज होने वाला है, जब लैग्रेंज थ्योरम यूज होगा तो मैं उसे वहीं पर डील करूंगा। अब हम इसके ऊपर आते हैं, हमें क्या क्या दिया हुआ, हमें क्या दिया हुआ है, f बिलोंग्स टू आर ए बी, इट इज गिवन that f belongs to R a b implies f is bounded and integrable on a b। ठीक है, अब इंटीग्रेबल होगा implies, सेकेंड डिफिनेशन से है, implies for any epsilon greater than 0 there exists delta based on epsilon greater than 0 such that, जो राइमान सम है, राइमान सम क्या होगा, समेशन I is equal to 1 to n f of ti delta xi limit norm of p tends to 0। ये एग्जिस्ट करेगा और यही को हम बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे ए बी एफ डी एक्स, हाँ या नहीं, इसे ही बोलेंगे। और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके ऊपर हम बात में आएंगे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हम इसी को प्रूफ करना है कि ये वैल्यू जो है वो एफ बी माइनस एफ ए है, तो हमें यहाँ पर डायरेक्ट एफ बी माइनस एफ ए नहीं लिखना है, हमें इसको शो करना है कि ये एफ बी माइनस एफ ए होगा, तो ये बराबर ही हो जाएगा, दिमाग में है ना, ऐसा नहीं कि ये हम पढ़ के आए हैं तो इसको बराबर ही, हमें एक्चुअली इसको प्रूफ करना है एफ बी माइनस एफ ए, समझ में आ रहा है ना। तो ये फंडामेंटल मिस्टेक्स नहीं करना है, यहाँ तक तो ठीक है।
इसका, अब ये हमारा लिमिट होना चाहिए, तो ये लिमिट होता है, तो लिमिट के फॉर्म में यदि हम इसको लिखें तो ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, दिस माइनस दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी पार्टीशन P विथ नॉन P लेस देन डेल्टा। यही था ना मीनिंग इसका, डेफिनेशन। तो ये हमारे पास डेफिनेशन से हमें ये रिजल्ट आया। हियर हियर ये जो वन है, वन होल्ड्स फॉर एवरी Ti belongs to xi minus 1 xi। कोई भी सब इंटरवल जो है पार्टीशन AB का जो सब इंटरवल है उसमें Ti xi minus 1 xi का कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। तो हम इस Ti को चूज करना है, और इस Ti को चूज करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम कहता है कि यदि g कोई फंक्शन है AB के ऊपर, AB से R में, जो इस पे कंटिन्यूस हो और डिफरेंशिएबल हो, AB के ऊपर कंटिन्यूस हो और ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल हो, तब A और B के बीच में, मतलब ये A है और ये B है, A और B के बीच में एक ऐसा पॉइंट C मिलेगा कि G डैश C इज इक्वल टू FB माइनस GB माइनस GA अपॉन B माइनस A। अब यहाँ पर हमारा कौन फंक्शन डिफरेंशिएबल दिया हुआ है, ये या ये? हाँ, तो fx प्रिमिटिव दिया हुआ है, मतलब f डैश x बराबर fx है, मतलब डिफरेंशिएबल ये दिया हुआ है, ये नहीं ना दिया हुआ है। तो इसके ऊपर तो हम लैग्रेंज थ्योरम लगा सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं सिंस f इज डिफरेंशिएबल ऑन AB, so it will be differentiable on each sub interval xi minus 1 xi। होगा ऐसा? अब जो है हमें यदि होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि देयर एग्जिस्ट सम Ti belongs to xi minus 1 xi such that f dash Ti is equal to f xi minus f xi minus 1 upon xi minus xi minus 1, यानी कि f xi minus 1 अपॉन डेल्टा xi। हाँ या नहीं? मुश्किल है, इम्प्लाइज। अब हम जानते हैं f डैश Ti क्या हो जाएगा, f ऑफ Ti इज इक्वल टू f ऑफ xi माइनस 1 माइनस f ऑफ xi अपॉन डेल्टा xi इम्प्लाइज f ऑफ Ti डेल्टा xi इज इक्वल टू f ऑफ xi minus 1 minus f of xi, that is there exists Ti belongs to xi minus 1 xi such that f of Ti delta xi is equal to f of xi, यहाँ i पहले होगा, माइनस 1 यहाँ होगा, ठीक है, xi माइनस f of xi माइनस 1। हाँ या नहीं? तो रिप्लेसिंग यहाँ पर कहाँ गया हमारा जो ये, इसमें रिप्लेस करते हैं, रिप्लेसिंग Ti इसको कुछ मान लेते हैं ना, इसको 1 माना हुआ है, रिप्लेसिंग Ti इसको मान लेते हैं 2 Ti in 1 chosen satisfying to, ऐसा Ti तो एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसी Ti को हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज, ये जो है समेशन i इज इक्वल टू 1 to n f Ti डेल्टा xi को क्या लिख सकते हैं, f xi माइनस f
एक्स आई माइनस वन, हाँ या नहीं, माइनस ए बी एफ डी एक्स लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल पार्टीशन पी विथ लेस देन डेल्टा, हाँ या नहीं, इम्प्लाइज ये क्या हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए माइनस एफ माइनस ए बी एफ डी एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर all partition P with norm P less than delta, implies AB f dx is equal to FB minus FAQ, since epsilon is